Good morning, class 8. Today we are going to start chapter 5. Chapter name is प्रयाग नगरम। प्रयाग नगर एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। और नगरम मीन्स होता है शहर या सिटी। और प्रयाग एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। ओके, तो अब दीर्घ स्वर से रिलेटेड है। स्वर मीन्स होता है अ आ ई उ ए ओ, और इसका डेफिनेशन होता है बिना किसी वर्ण की सहायता से जो उच्चारण किया जाए उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वर में अ आ ई उ ए ओ अंग अह इस टाइप के वर्ण यूज किए जाते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं एक मित्र अपने दूसरे मित्र को, अपने दूसरे दोस्त को, दूसरे फ्रेंड को लेटर लिख रहा है और उसमें एक नगर के बारे में जानकारी दे रहा है। एक नगर के बारे में जानकारी दे रहा है। तो आइए इस नगर के बारे में समझते हैं और जानते हैं किस टाइप के सेंटेंस इसमें यूज़ किए गए हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। दिया हुआ प्रयाग नगरात, प्रयाग नगर में, और डेट और तिथि। ओके, प्रयाग नगर में किसको लेटर लिख रहा है? प्रिय संदीप, संदीप को ये लेटर लिख रहा है। ओके, शुभ आशीष मिस नमस्ते। अब इसके बाद कह रहा है अत्र कुशलम तव कुशलता मिच्छामि, यहाँ सब कुशल है। तव मिस तुम भी कुशल होंगे, ऐसी हमारी इच्छा है कि आप भी कुशल होंगे। कुशल मिस अच्छे से होंगे। ठीक है, अत्र मिस यहाँ कुशल है, तव कुशल मिच्छामि मिस तुम भी, तव मिस तुम भी कुशल होंगे, ऐसा वो लिख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि त्वया तुम्हारे द्वारा स्वपत्रे इयम जिज्ञासा कृत यद कथम प्रयाग नगरम अति प्रसिद्धम अस्ति। ठीक है, तुम्हारे द्वारा जो पत्र मिला था उस पत्र में यह जानने की इच्छा है कि प्रयाग नगर कैसे प्रसिद्ध है। ओके, जो आपने लेटर भेजा था उसमें जो प्रयाग नगर के बारे में जानकारी था वह किस प्रकार से है, वह बात इसमें बता रहा है कि कैसे जिज्ञासा हुई है, उसके बारे में जानने की इच्छा हुई है। प्रयाग नगर में, प्रयाग नगर किस प्रकार से है उसको बताने का वो बात कह रहा है। अस्तु, ठीक है। तस्यास्ते जिज्ञासाया समाधान्याम अहम अधुना प्रयाग नगरस्य विषय किंचित लिखामि। ठीक है, तो प्रयाग नगर किस तरीके से है वह मैं आपको इस विषय में लिखने जा रहा हूँ, मिस बताने जा रहा हूँ या लिखने जा रहा हूँ। लिखा में मिस लिखने जा रहा हूँ। उसके मित्र का पत्र आया था तो उसकी यह जिज्ञासा थी कि मुझे प्रयाग नगर के बारे में कैसे फेमस है, क्यों फेमस है, इसके बारे में वह पूछा था। तो वह बता रहा है कि तस्यास्ते जिज्ञासा, तुम्हारे जिज्ञासा के अनुसार, तुम्हारे जिज्ञासा के लिए, जानने की इच्छा के लिए मैं अधुना मिस अहम मिस मैं अधुना मिस अब प्रयाग नगर के विषय में कुछ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे। भारतवर्षस्य सर्वेषु मुख्यनगरेषु प्रयाग नगरम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में सर्वेषु मुख्य नगरों में मीन्स बड़ी बड़ी सिटियों में प्रयाग नगर मीन्स इलाहाबाद सर्वश्रेष्ठ वर्तते, सबसे अच्छा माना जाता है। इदम नगरम त्रिवेणी संगम स्थितः, यह नगर त्रिवेणी नगर स्थित, त्रिवेणी के संगम में स्थित है। त्रिवेणी, वहाँ तीन नदियों का, त्रिवेणी क्यों कहा जाता है ये आप लोग जान लें। त्रिवेणी क्योंकि वहाँ तीन नदियाँ एक साथ जुड़ती हैं, इसलिए त्रिवेणी कहा जाता है।
इदम नगरम त्रिवेणी संगम स्थित, वहाँ 3 नदियाँ संगमे मिलती हैं। संगम मिस होता है मिलना, स्थित मिलान हुआ है। ठीक है, इदम नगरे, इस नगर में 3 नदियाँ त्रिवेणी संगमे स्थित, वहाँ 3 नदियाँ एक साथ लगी हुई हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस। विभ्राजते अत्र हि गंगा यमुना सरस्वती नाम नदिया संगमो भवति। अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ ही गंगा यमुना सरस्वती, वो जो 3 नदियाँ हैं उनका नाम बता रहा है कि गंगा यमुना सरस्वती नद्याम संगमो भवति। वहाँ 3 नदियाँ जो हैं उनका नाम है गंगा यमुना सरस्वती। संगम होता है मीन्स मिलान होता है। एतवत् इदम स्थानम त्रिवेणी संगम इति नाम्न्या प्रसिद्ध अस्ति। ठीक है, इसलिए त्रिवेणी संगम इति नाम्न्या प्रसिद्ध अस्ति, इसलिए त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध मीन्स फेमस है। ठीक है, यह त्रिवेणी संगम नाम्न्या प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए यह त्रिवेणी नाम से प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। अब देखेंगे, दिया हुआ गंगा यमुनयो मध्ये स्थित प्रयाग नगर सर्वेषु तीर्थेषु प्रसिद्धम पूततम च विद्यते इत्यर्थ तीर्थराज इति नाम्न्यापि विख्यातम। ठीक है, गंगा यमुना यमुनयो, ठीक है, गंगा और यमुना के मध्य में मीन्स बीच में स्थित प्रयाग नगरम, दोनों के बीच में, यमुना के और गंगा के बीच में यह पूरा नगर जो है, पूरा सिटी है प्रयाग नगर, वह सर्वेषु तीर्थेषु प्रसिद्धम। ठीक है, इन गंगा और यमुना के बीच में यह नगर स्थित है और इसलिए यह फेमस है। पूततम च विद्यते, पुराने समय से ही यहाँ है, विद्यते मीन्स है। तीर्थराज इति नामना विख्यात, और इसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, इसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थराज मीन्स होता है, तीर्थराज मीन्स होता है पर्यटन। ठीक है, पर्यटन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अत्र त्रिवेणी संगमे प्रतिवर्ष माघ मेला भवति, यहाँ पे अत्र मीन्स यहाँ पे त्रिवेणी संगमे, त्रिवेणी के संगम में मीन्स त्रिवेणी किसे कहा जाता है, प्रयागनगर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं, इसलिए उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, प्रतिवर्षे पर ईयर्स, प्रतिवर्ष मीन्स होता है पर प्रत्येक ईयर्स हर साल। ठीक है, माघ मेला भवति, माघ में मेला होता है। मेला मीन्स होता है एक साथ लोग दुकान वगैरह लगाते हैं और वहाँ पे लोगों का मिलन होता है, एक साथ मिलते हैं, तो उसे मेला कहा जाता है। तो माघ महीने में, हिंदी का मंथ होता है माघ। ठीक है, तो महीने में वहाँ मेला होता है। ओके, अत्र तत्र च सहस्रो जना स्नानार्थम आगच्छन्ति, वहाँ तत्र मीन्स वहाँ, सहस्त्रों मीन्स हजारों। ठीक है, हजारों, जना मीन्स लोगों का, लोग स्नानार्थम मीन्स स्नान के लिए, नहाने के लिए, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। ठीक है, वहाँ नहाने के लिए हजारों लोग आते हैं। 12 वर्षांतरम अत्र कुंभ मेला आयोजितम भवति, और 12 वर्ष में, 12 साल में, 12 वर्ष में, 12 साल के अंतर, 12 साल के महीने के अंतर में कुंभ मेला आयोजितम भवति, कुंभ मेला होता है। 12 साल पर एक बार कुंभ मेला
होता है। तदा महान जन समदर्शनम भवति, उसमें बहुत महान लोग देखने के लिए आते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत ही बड़े बड़े लोग, बहुत विशाल संख्या में, बहुत बड़े संख्या में लोग वहाँ आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 3 पैराग्राफ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसे आप देख करके पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई वर्ड, कोई सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। वर्ड मीनिंग आप लोगों को असेसमेंट में दे रहा हूँ, उसे भी आप तैयार कर लेंगे, और अच्छे तरीके से 1 बाय 1 सेंटेंस देख करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।